बुलेट 100 की करते हैं शुरुआत। आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन। दिल्ली और पुष्कर की धरती से अयोध्या के लिए रवाना हुई पवित्र मिट्टी मंदिर निर्माण में किया जाएगा इस्तेमाल। दिल्ली की 11 पवित्र जगहों की मिट्टी राम मंदिर में लगेगी। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का रास्ता हुआ साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर वीएचपी ने कहा, भूमि पूजन का मुहूर्त शुभ है, लोगों के सहयोग से बनेगा राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे का इकबाल अंसारी ने स्वागत किया। कहा, कुछ लोग चेहरा चमकाने के लिए विवाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब कोई विवाद ही नहीं। राज्यपाल की चिट्ठी के बाद देर रात गहलोत कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर 3 घंटे तक चला मंथन। राज्यपाल को फिर से प्रस्ताव भेजने पर लगी मोहर। राजस्थान में गहलोत सरकार और राज्यपाल में खुली जंग। राज्यपाल का सत्र बुलाने से इनकार। सीएम गहलोत बोले, गवर्नर को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। राजभवन में कांग्रेस विधायकों ने धरना खत्म किया। विधायकों ने गहलोत के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को फौरी राहत। कोर्ट ने कहा, यथास्थिति बनी रहे, बागी विधायकों को और वक्त मिला। राजस्थान में सत्र को लेकर सियासी घमासान। राहुल गांधी बोले, बीजेपी कर रही है सरकार गिराने की साजिश, राज्यपाल को सत्र बुलाना चाहिए। फोन टैपिंग केस में आरोपी संजय जैन को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। संजय जैन का कुछ दिनों पहले ऑडियो सामने आया था। पटना में बारिश ने फिर खोली प्रशासन की पोल। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के पालम में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जल भराव से सड़कों पर लगा जाम। दफ्तर से घर आने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुरुग्राम के मनेसर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को मिली राहत। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। असम के 26 जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल। अब तक 96 लोगों की गई जान। करीब 28 लाख आबादी प्रभावित है। जिले में 587 राहत शिविर बनाए गए। बिहार में कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार। बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। 7 जिलों में लाखों लोग बाढ़ से बेहाल। बिहार के मोतिहारी में पप्पू यादव ने बाइक पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर मदद नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाल बेहाल। चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग। तेलंगाना में गर्भवती महिला के कंधों पर कराई गई झील पार। भारी बारिश के चलते बांध टूटने से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। कोरोना पर 27 जुलाई को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 12,87,945 पहुंचा और अब तक 30,601 मरीजों की जान गई। देश में कोरोना ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 50,000 के करीब नए मरीज। 740 लोगों की गई जान। देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में तेजी के साथ सुधार। पिछले 24 घंटे में 34,602 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए। रिकवरी रेट 63.45% पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना की और बड़ी रफ्तार। एक दिन में 9,615 नए मामले। 278 मरीजों की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में 54 मरीजों ने तोड़ा था। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटे में 2712 नए केस सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 21,711 पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों पर कोरोना की मार। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह में कोरोना की पुष्टि हुई है। बुखार आने के बाद सिविल अस्पताल में कोरोना की जांच की गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटे में 6,785 नए केस। 88 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। यूपी में कोरोना का कहर। नोएडा में कोरोना के 93 और गाजियाबाद में 122 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कुल आंकड़ा 58,000 के पार। असम में कोरोना के 1,130 नए केस। कुल आंकड़ा पहुंचा 30,000 के करीब। असम में अब तक कुल 76 मौत। ओडिशा में कोरोना के 1,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस। 35 लोगों की मौत। कुल आंकड़ा पहुंचा 51,000 के पार। बिहार में एक दिन में कोरोना से 9 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से कुल 200 से ज्यादा मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 33,000 के पार।
अहमदाबाद में कोरोना के 176 नए केस, कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 25,000 के पार। सूरत में 309 नए केस, कोरोना में सूरत में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 7,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,28,000 के पार। अब तक कुल 3,000 से ज्यादा की मौत। तेलंगाना में 1,640 नए केस सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 5,000 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 426 नए संक्रमित, कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 6,000 के पार। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नोएडा जाने वाले लोगों का पास और आईडी किया जा रहा है चेक। वीकेंड लॉकडाउन के चलते सख्त पुलिस प्रशासन। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन के चलते पसरा सन्नाटा। चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर विधानसभा तक हर सड़क पर मुस्तैद पुलिसकर्मी। भोपाल में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 33 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जन्मदिन के जश्न के लिए इकट्ठा होने पर कार्रवाई की गई। भोपाल में अगले 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी इजाजत। बाहर निकलते वक्त पहचान पत्र साथ रखना जरूरी। मुंबई से सामने आई डराने वाली तस्वीर। महिला की मौत के 3 दिन बाद कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अंतिम संस्कार में शामिल हुए करीब 200 लोग। केरल के कोच्चि के कुछ इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाया गया कर्फ्यू। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगातार रास्ते ब्लॉक किए। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में कलेक्टर के घर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। कलेक्टर के स्टाफ के 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई। असम के डिब्रूगढ़ के आइसोलेशन सेंटर से सामने आई जिंदा दिली की तस्वीर। नाचते गाते नजर आए कोरोना पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया साथ। कर्नाटक के बेल्लारी में 100 साल की महिला ने जीती कोरोना की जंग। इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाया गया सूबे का पहला प्लाज्मा बैंक। पंजाब के संगरूर में एक मैरिज हॉल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज है। शादी के इंतजाम के दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के पंजीदारा में मुठभेड़ में एक जवान घायल। पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में गोंडा में किडनैप हुआ कारोबारी का 6 साल का पोता सकुशल बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। गोंडा में पुलिस और एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन। 2 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी। पकड़ने वाली टीम को 2 लाख का इनाम। और यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। बाराबंकी में गैंगस्टर टिंकू कपाला का खात्मा। 1 लाख के इनामी को पुलिस ने ढेर किया। दिल्ली के लोधी रोड में सीआरपीएफ जवानों में खूनी भिड़ंत। सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को गोली मारी, बाद में खुद को भी गोली मारी। दिल्ली के लोधी रोड में सीआरपीएफ जवानों में खूनी भिड़ंत हुई है। सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को गोली मार दी, बाद में खुद को भी गोली मारी। गैंगस्टर विकास दुबे का आखिरी ऑडियो आया सामने। सरेंडर की तैयारी में था विकास दुबे। रिपब्लिक भारत के गैंगस्टर का एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप। रिपब्लिक भारत से बोली गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी। विकास बहुत जिद्दी था। मैं और मेरे परिवार का उसकी काली का दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कानपुर हत्याकांड में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। 4 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। आईपीएस अधिकारी अपर्णा गुप्ता, डिप्टी एसपी रहे मनोज गुप्ता समेत 4 अधिकारी निलंबित। कानपुर में संजीत यादव के परिजनों से एसपी नेताओं ने मुलाकात की। नरेश उत्तम ने परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा। कहा यूपी में जंगल राज कायम है, कोई सुनने वाला नहीं है। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को हिरासत में लिया गया। कानपुर जाते वक्त पुलिस ने रोका। यूपी में अपराधियों को योगी का सख्त संदेश। कहा अपराधियों का जाति और धर्म नहीं है। कड़ी कार्रवाई से अपराधी परेशान। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मुहिम को बड़ी कामयाबी। अब भारत में होगी आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग। चेन्नई के फॉक्सकॉन बनाएगी आईफोन 11। इंदौर में पुलिस अधिकारी ने पेश की मिसाल। ड्यूटी के बाद गरीब बच्चों को मुफ्त में दे रहे हैं शिक्षा। पढ़ाई के साथ दे रहे हैं फिटनेस ट्रेनिंग।
आंध्र प्रदेश के अमरावती में सरकार के खिलाफ टीडीपी का प्रदर्शन, कोरोना के बढ़ते केस और प्रशासन की बढ़ती लापरवाही पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेब कारोबारियों को मिला प्रधानमंत्री विकास योजना का लाभ, 5 गुना बढ़ा सेब का उत्पादन। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बदहाल सड़कों से परेशान लोग, सड़कों पर गड्ढों के चलते हादसे की बनी रहती है संभावना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक कॉलेज में बनेगा नया ऑडिटोरियम और क्लासेस, केंद्र सरकार से मिले फंड की मदद के बाद शुरू हुआ निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी के पर्व की ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना के चलते लोगों से घर पर ही पूजा करने की अपील की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नागपंचमी के मौके पर हुई खास पूजा, भक्तों ने ऑनलाइन किए दर्शन, कोरोना से मुक्ति के लिए की प्रार्थना। नागपुर महिला कला निकेतन की महिलाओं ने बनाई राखी, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर मिशन में सहयोग करने के चलते राखियां बनाई। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को भेजी हाथ से बनी राखियां, चीनी राखियों का किया बहिष्कार। ये राखी मुस्लिम महिला फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने भेजी है। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में गुजरा तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है। पुणे में आजीविका के लिए सड़क किनारे लाठी से करतब दिखाने को मजबूर 85 साल की महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग मदद के लिए पूछ रहे हैं पता। रिपब्लिक भारत से बोले शत्रुघ्न सिन्हा, कहा बाहरी लोगों के साथ होती है नाइंसाफी, किसी की जागीर नहीं है बॉलीवुड का। सुशांत की मौत के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सुसाइड केस पर बोली कंगना, कहा उनकी मौत पर विश्वास ही नहीं हुआ, वो बहुत जीनियस थे। कंगना को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुशांत राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कहा बॉलीवुड में नेपोटिज्म से ज्यादा गैंग सक्रिय है, अब वक्त आ चुका है कि इन्हें एक्सपोज कर दिया जाए। यूपी में गोंडा में 6 साल के बच्चे के अपहरण से हड़कंप, किडनैपर्स ने 4 करोड़ की फिरौती मांगी, एसटीएफ की टीम तलाश में जुटी। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी, चंद घंटों में सुलझाया बड़ी लूट का मामला। विजयवाड़ा में 4 करोड़ के गहनों की लूट हुई थी। यूपी के अलीगढ़ में पशु तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, मुठभेड़ में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पंजाब के मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, 2 को लगी गोली, बदमाशों के पास से हथियार बरामद। यूपी के झांसी में चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। पीपी किट पहनकर बदमाशों ने नकदी और जेवरात चुराए हैं, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में रेलवे के गेटकीपर से मारपीट, 2 बदमाशों ने पूरी तरह से पीटा, सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई हैं। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात, 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली साइबर सेल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया, करीब 3 लाख कोरोना मरीजों का डेटा डिलीट करने का आरोप है, लैपटॉप पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली में लूट की बड़ी साजिश नाकाम हुई है, 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से स्कूटी और बाइक भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद है, पैरोल पर जेल से बाहर आया था। जोधपुर में 3 तलाक का मामला आया सामने, महिला की 9 साल पहले हुई थी शादी, पीड़िता ने नए कानून के तहत पति पर केस दर्ज कराया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का खुलासा, इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद सचिन तेंदुलकर से मांगी थी मदद। 2014 के इंग्लैंड दौरे पर 10 पारियों में बुरी तरह फ्लॉप हुए थे विराट कोहली। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 57 लाख के पार, अब तक 6,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं, 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 की मौत हो चुकी है। ब्राजील में भी एक दिन में 58,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कुल आंकड़ा 22 लाख के पार। दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में 13,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं, अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पेरू में एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए केस, कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 4 लाख के करीब, 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस, कुल आंकड़ा पहुंचा 8